lovely student, this is Adhya. Welcome back to the channel. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 शेयर कर रही हूँ। उसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है विजुअलाइजिंग का, और एक स्टूडेंट की डिमांड पर ये वीडियो रखी गई है। और एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि आने वाली कुछ वीडियोस में अब बीच बीच में आपको 9th क्लास के चैप्टर भी क्लियर किए जाएंगे। 9th क्लास की जो मैथ्स के चैप्टर्स हैं उनकी सीरीज शुरू की जा रही है, तो बीच बीच में उनको भी अपलोडेड किया जाएगा। तो जिनकी ये रिक्वायरमेंट है 9th क्लास की, वो इन वीडियोस को ज़रूर देखें और मैथ्स को अपनी और पॉलिश करने की कोशिश करेंगे। तो आज भी हम 9th क्लास का ही एक्सरसाइज 1.4 का ये टॉपिक ले रहे हैं, विजुअलाइजिंग का। नंबर लाइन पर हमें करना है, तो अब देखते हैं कि कैसे हमें इसको विजुअलाइज करके दिखाना है। हमारी एक्सरसाइज 1.4 का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 पॉइंट, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3.765, और इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है और पूरा मैग्नीफाइंग करके दिखाना है। जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं छोटे से छोटे अल्फाबेट को देखने के लिए, उसी तरह से हमें इसको नंबर लाइन पर बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाना है कि ये कहाँ पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन और बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, हमें एक नंबर लाइन बनानी है। हमने एक नंबर लाइन बनाई। एक क्वेश्चन करने पे ही हमें काफी हद तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, और हमारे जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो जीरो की राइट हैंड साइड पर आते हैं। तो मैंने जीरो यहाँ लिख लिया है, तो ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। और मैंने यहाँ पर सिंपल काउंटिंग नंबर लिखने स्टार्ट कर दिए लाइक दिस। और अगर आप चाहो तो आप नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर कुछ शो कर सकते हो, लाइक इस तरह से। ठीक है, मैंने ये नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन बनाते वक्त एक बात हमेशा आप याद रखिए कि इधर भी एरो शो करेंगे और इस साइड भी आप एरो शो करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन कभी रुकती नहीं है, ये चलती ही जाती है। हम अपनी इच्छा से जहाँ रोकना चाहे वहाँ रोक लेते हैं, बट एरो हमें ये शो करता है कि आगे चलती जाएगी। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब ध्यान से देखिए। आप पहले डेसिमल से पहले वाला डिजिट देखिए क्या है। हमारी डेसिमल से पहले जो डिजिट है वो है 3, तो आप आ जाइए सीधा 3 पर, और 3 पॉइंट करके कुछ नंबर है। ठीक है, नंबर क्या है अभी हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, बट हमें ये पता है कि 3 पॉइंट समथिंग कुछ है। तो आप थोड़ा सा माइंड मेकअप करिए कि ये नंबर हमारा 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, इस तरह से इनके बीच में। क्यों? क्योंकि ये 4 से तो बड़ा है नहीं, 3 पॉइंट समथिंग है, तो 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो हमें इसकी थोड़ी सी लोकेशन पता चल गई है, तो हम यहाँ से एक एरो डालेंगे और एक एरो यहाँ से डालेंगे और एक नंबर लाइन और बनाएंगे। अब जो हम नंबर लाइन बनाएंगे वो सिर्फ इन 3 और 4 के बीच में आने वाली 10 छोटी लाइंस होती हैं, 10 नंबर्स लाई करते हैं, वो शो करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको मैग्नीफाइंग कर रहे हैं, बड़ा खोल रहे हैं, छोटी सी छोटी चीज को उसके अंदर से खोल के दिखा रहे हैं, बस इसी को विजुअलाइजिंग कहते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, अब मेरी जो नंबर लाइन है वो अब सीधा 3 से स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने एरो डाल दी कि मैं सिर्फ 3 और 4 के बीच का ही ले रही हूँ। तो वी विल स्टार्ट विथ 3.0 लाइक दिस। 3.0 मीन्स 3 होता है, तो हमने 3.0 ले लिया। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, इसके बीच में जो छोटी 9 छोटी लाइंस आती है ना, मैं वो ले रही हूँ 3.1, फिर आएगा 3.2, 3.3, 3.4, देन 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 3.9 के बाद आ गया 4.0, यानी कि इसको आप 4 भी लिख सकते हो। 3.0 को आप 3 भी लिख सकते हो, मैंने नीचे लिख दिया है, और 4.0 को आप 4 भी लिख सकते हो।
लाइक दिस। ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से आपको बता दूं कि मैंने 3 और 4 के बीच में आने वाली 9 लाइंस, छोटी लाइंस को ले लिया है, और 10th लाइन हमारी खुद 4 होता है तो वो भी ले लिया है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब आप देखिए डेसिमल के बाद आ जाइए, अभी हम डेसिमल से पहले थे। डेसिमल के बाद है 7, 3.7। ठीक है, तो 7 से आगे भी कुछ डिजिट है समथिंग, तो इसका मतलब ये जो 3.7 समथिंग है वो 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं लाई करेगा, यानी कि वो 3.8 को तो क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि 3.8 को इसलिए क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि 7 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब बाद में क्या आने वाला है अभी उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे कि आगे क्या लिखा है, अभी हम 3.7 पे ही हैं। अब आप ये समझ लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप ये समझ लीजिए कि 3.7 के जस्ट नेक्स्ट क्या आने वाला है, तो 3.8 आने वाला है, तो आपको 3.7 और 3.8 लेना है। और यहाँ पे भी अगर आपको दिक्कत थी 3 से, तो 3 के जस्ट बाद 4 आता है, तो हमने 3 to 4 का गैप ले लिया। अब 3.7 है तो नेक्स्ट 3.8 होगा, तो अब हम इनके बीच की एक नंबर लाइन और ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। इनके बीच के भी हम 9 छोटे नंबर्स लेने वाले हैं, क्योंकि हम पूरा इसको इलेबोरेट कर रहे हैं लाइक दिस। अब आप क्या करोगे, देखो 3.7 है ना, तो हमारा ये नंबर लाइन 3.7 से स्टार्ट होगी। 3.70 भी ले सकते हो, ये 3.7 भी ले सकते हो, एज यू विश। ये हो गया 3.71, काउंटिंग चलेगी अब 70, 71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 एंड 3.80। आप ये जो 3.80 लिखा है दैट इज इक्वल टू 3.8। आप 3.8 लिखो या 3.80 लिखो, दोनों का मतलब सेम। 3.70 लिखो या 3.7 लिखो, मैंने दोनों फॉर्म में लिख के दिखा दिया, आपको कोई एक फॉर्म यूज करनी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था। तो अब पहुंच गए हम इस नंबर लाइन पे। अब आ जाइए नेक्स्ट ले लीजिए, 3.7 तक कर लिया हमने, डन। अब हम आते हैं 3.76, तो 3.76 तो लेना ही है, और उसके जस्ट बाद क्या आएगा 3.77। तो आप इस नंबर लाइन पे देखिए कि आपका 3.76 ये रहा और 3.77 ये रहा, तो एक नंबर लाइन और बनेगी इस तरह से, राइट। तो हम एक नंबर लाइन और बना रहे हैं। जब तक हमारा ये पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं आ जाता नंबर लाइन पे, हमारी नंबर लाइन तब तक चलती जाएंगी। हमारा कॉन्सेप्ट यही है इस क्वेश्चन का कि हमें विजुलाइज करने का मतलब हमें पूरा एक्यूरेट ये नंबर लाना है नंबर लाइन पे, बस यही मीनिंग है इस क्वेश्चन का। तो अब स्टार्ट करते हैं। 3.76 है तो ये हो जाएगा हमारा 3.760 लिख लो, या फिर 3.76 भी लिख सकते हो, एज यू विश। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, और आगे जो लास्ट में हमारा अगर जाता तो मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ 3.77, यानी कि यही था ना 770। जीरो लगाओ ना लगाओ आपकी मर्जी है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे आ नहीं रहा था, मैंने इसको ऊपर एरो करके लिख दिया है। आप देखिए आपका नंबर अगला क्या था 3.765, और आप बोर्ड पर ध्यान से देखोगे तो आपको मैं जिस नंबर पे सर्कल करके दिखा रही हूँ वही तो हमारा नंबर आ गया 3.765। तो हमने एग्जैक्ट इसकी लोकेशन बता दी, इसकी पोजीशन बता दी कि ये एग्जैक्ट कहाँ आने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि विजुअलाइजिंग का मतलब है हमें इस नंबर को एग्जैक्ट नंबर लाइन पर दिखाना है कि वो कहाँ पर आने वाला है। तो हम इसको एक अल्फाबेट दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया ए, और हम यहाँ लिख सकते हैं
रिप्रेजेंट्स, ए जो है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 3.765 को, राइट। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। और मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि बच्चे के ये डाउट था तो क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। यूटीज वगैरह में इस क्वेश्चन की डिमांड रहती है, बट टर्मिनल एग्जाम्स में या फाइनल एग्जाम्स में इस क्वेश्चन के आने के जो चांसेस हैं वो कम रहते हैं। फिर भी आपको आना चाहिए क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। तो जिस बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, अगर उसको अभी भी लगता है कि उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो अपना मैसेज ड्रॉप करे, मैं दोबारा से ये क्वेश्चन कोई और एग्जाम्पल लेकर एक्सप्लेन करूँगी। और मैं फिर से आपको बता दूँ कि मेरे पास बच्चों की डिमांड आई है कि उन्हें 9th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर्स सीखने हैं, तो मेरी बहुत जल्द वो सीरीज शुरू होने जा रही है 9th क्लास की। तो जो जो बच्चे 9th क्लास के जुड़ना चाहते हैं और मैथ सीखना चाहते हैं 9th क्लास की, वो प्लीज़ जुड़िए और जल्दी से जल्दी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। तो अपना इसी तरह ध्यान रखते रहिए। गुड बाय दोस्तों।